नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और हर बार की तरह जैसे कि मैंने बताया कलेक्टिव रीडिंग है, तो लेट्स बिगिन दिस रीडिंग। उससे पहले एक हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, आज इस रीडिंग को अब हम बिगिन करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो की एनर्जी है। लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। Third card of the day is the end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. And the fourth card of the day is a time for healing. All right. चलिए सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आपको हर एक कार्ड्स विजिबल हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यहाँ पे न्यू मून इन लियो की एनर्जी है। तो दोस्तों सबसे पहले जो एनर्जी आती है वो है कॉन्फिडेंस की। आपने बाहर से शायद ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बट अंदर से आप बहुत कुछ कहीं ना कहीं बदल चुके हैं अपने लाइफ में, अपने अंदर। मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने पहले ऑब्जर्व किया, बस समय का इंतज़ार किया, और जब उठे तो तूफान लेकर आए। और अब पूरा का पूरा जो खेल आपके अगेंस्ट खेला गया, ये आपने जैसे पलट के रख दिया। प्लस आप ये भी कह सकते हो कि जो एक कंट्रोल कभी हुआ करता था आपके दुश्मनों का, जिन्हें लगता था कि बस सब कुछ अब उनके हिसाब से होगा, उनका सारा कंट्रोल आपने छीन लिया। उनके गुरूर को आपने तोड़ दिया। जो झूठा गुरूर उनका था वो आपने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। उनके अहंकार को वो स्लैप आपने जड़ा है अपने एक्शन से कि वो जीवन में कभी भूल नहीं सकते। और जब मैं यहाँ आपके एनिमीज़ की एनर्जी को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ साफ देख पा रहा हूँ कि उन्हें हमेशा लगा कि आप थोड़ा वीक हो, थोड़ा साइलेंट हो, और शायद आप कभी वापस से अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाओगे। शायद इन्होंने कोई ऐसी स्थिति पैदा की आपके जीवन में कि ऐसा लगा कि अब बस दी एंड है, कुछ नहीं हो सकता। और अब जब मैं देख रहा हूँ, जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि आपकी जो खामोशी है वही आपकी कहीं ना कहीं जैसे बहुत बड़ा हथियार बन गया। आप चुप रहे, उस समय कुछ जवाब जैसे आपने इनको दिया नहीं। और ये आपने ठीक किया, क्योंकि यहाँ ऐसा दिख भी रहा है कि इन्होंने जानबूझ के ना आपको या फैमिली में किसी को उकसाने की भी कोशिश की है। उकसाना ये इसलिए चाहते थे कि उकसावे में आकर कुछ रिएक्शन आप दो, और रिएक्शन आते ही फिर क्या होता, फिर उस पर कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से मतलब कोई आर्ग्यूमेंट होता, कुछ झगड़ा होता, तो फिर ये उसको ना बहुत बड़ा सीन उसको क्रिएट करते, उसका बनाते। लेकिन
ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि आपने अपनी बुद्धिमानी से शांत रहकर उस चीज़ को इग्नोर किया। लेकिन आप भूले नहीं थे, आपको पता था जब सही वक़्त आएगा तब जवाब आप दोगे, और आपने खुद को टाइम दिया, खुद को समझा, और अब आपके अंदर एक ऐसी सेल्फ बिलीफ जैसे जाग चुकी है जो पहले नहीं थी। और कह सकते हैं आपकी जो भी चैलेंजेस आपके जीवन में आए, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि एक अवेकनिंग आपके जीवन में आपकी होनी थी, और मैं देख पा रहा हूँ कि वो अवेकनिंग का फेज़ चल रहा है आपके लाइफ में। और अब जो मतलब डर पहले था ना, वो धीरे-धीरे अब ख़त्म हो चुका है। अपने अपने लिए लेकर या अपने फैमिली को लेकर वो जो एक डर था वो धीरे-धीरे ख़त्म हो चुका है। और आपके एनिमीज़ इस चेंज को, जो आपके अंदर ये चेंज आए, जो बदलाव आए, इस बदलाव को ना नोटिस कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये वही इंसान है या कोई मतलब कोई और इंसान है। उनको यकीन ही नहीं हो रहा आपके ऊपर, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये जिस चीज़ को आपके अगेंस्ट यूज़ करके कहीं न कहीं आपको एक तरीके से कह सकते हैं प्रेशराइज़ करना चाह रहे थे, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे थे, वो चीज़ कभी ना कभी पहले तो काम करती थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें काम नहीं कर रही। यानी जो मैनिपुलेशन का खेल ये खेलते आ रहे हैं, वो पहले काम करता था लेकिन अब नहीं काम कर रहा। और शायद आपने पूरी तरीके से इनको कट ऑफ कर दिया है, कट ऑफ इन द सेंस कि इनसे शायद आपने बातचीत बिल्कुल बंद कर दी है, या आपने ब्लॉक कर दिया इनको, या जो इनके संसर्ग में थे उनको भी आपने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। तो इस कारण से ना अब ये आपके बारे में डायरेक्टली कोई इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है इस वक्त। सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझना चाहें दोस्तों, तो आप पहले भी स्ट्रांग थे, ऐसा नहीं था। बस अब आपको ना खुद पर यकीन हो गया है, और यही चीज़ इस पूरे के पूरे गेम को कहीं ना कहीं बदलने वाली है। देखिए यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है, यहाँ पर एक बहुत रिलीफ का संकेत आया है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। यहाँ पे न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो देखिए अब यहाँ बात आती है आपकी मेहनत की। तो आपने जो कुछ भी सहा, जो स्ट्रगल आपने देखा है, वो बेकार नहीं गया। आपके एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ थोड़ी हैवी है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप थक जाओगे, हार मान लोगे, लेकिन आपने क्वाइटली चुपचाप काम किया, बिना शोर के, बिना दिखावे के। और अब सिचुएशन ये है कि आपकी जो मेहनत है उसका जो रिज़ल्ट है, वो मेहनत का जो रिज़ल्ट है वो मिलने वाला है। और वो आप में से कुछ लोग को तो शायद मिलना शुरू भी हो चुका है। और उन्हें ये चीज़ अंदर से परेशान कर रही है, जो आपके दुश्मन है, कि ये कैसे सब कुछ संभव हो गया आपके जीवन में, कैसे कुछ लोगों का सपोर्ट आपको मिलने लगा, कैसे वही लोग जिनसे कभी ये आपकी बुराई करते थे तो सेलिब्रेट करते थे, आज वो लोग भी कहीं ना कहीं आपकी बुराई नहीं सुनना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी सच्चाई दिख रही है कि कौन गलत है कौन सही है। तो साफ दिख रहा है कि सिचुएशन अब बदल रही है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर बदल रही है, लोग ज़्यादा अब आपके पक्ष को समझ रहे हैं, और लोगों को ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि वो गलत इंसान के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने आपके साथ अपना संबंध खराब किया। दोस्तों मैं यहाँ ये भी देख पा रहा हूँ कि जिसे उन्होंने इग्नोर किया ना, मतलब आपको एक टाइम पर जब आप चाहते थे चीज़ों को सॉल्व करना, तब आपको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। और मैं इसीलिए बात बोल रहा हूँ कि जिसे उन्होंने इग्नोर किया ना, आज वही इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, और आपके बढ़ते हुए इस कद को ये देख नहीं पा रहे, पचा नहीं पा रहे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने कभी बदला लेने की नहीं कोशिश की इन लोगों से, आपने बस अपने काम पर फोकस किया, और वही चीज़ आपको उनके ऊपर नेचुरली जीत दिला रही है। सिंपल जो यहाँ अगर हम देखें, एक बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ निकल के आ रही है जब मैं इस कार्ड को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि आपका ग्रोथ ही उनका बिगेस्ट कह सकते हैं आंसर है, जैसे बन चुका है। सबसे बड़ा जवाब उनको आपके ग्रोथ से मिला, और सबसे बड़ा स्लैप भी मैं कहूँगा आपके ग्रोथ से आपने इनको दिया है। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है, दिस इज समथिंग विच यू कैन से कि ये बहुत बड़ा मतलब आपके लिए एक रिलीफ है, बिकॉज जो मैसेज है इस कार्ड का वो साफ है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, तो अब यहाँ जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल हो जाती है। ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि एक कठिन फेज आपके जीवन का आप कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। तो ये तो बहुत रिलीफ का संकेत है। आपने जो पेन फील किया, जो डिलेज, डिसअपॉइंटमेंट्स आए आपके लाइफ में,
अब वो जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं क्लोज हो रहा है। रही बात एनिमीज़ की, तो उनके लिए सबसे अनकंफर्टेबल फेज़ कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। अब आप पूछेंगे क्यों अनकंफर्टेबल? अनकंफर्टेबल इसीलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आप अब ऊपर उठ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो उनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। पहले वो ना सिचुएशन को मैनिपुलेट कर पा रहे थे, लेकिन अब यूनिवर्स खुद बैलेंस ला रहे हैं और आपके लिए अब क्लैरिटी आएगी, रिलीफ आएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको अंदर से ये महसूस होगा कि हाँ, अब मैं उस फेज़ से, उस दौर से अब कहीं न कहीं निकल चुका हूँ या निकल चुकी हूँ। आपको ऐसा फ़ील होगा अपने अंदर, क्योंकि ये जो भी चैलेंजिंग फ़ेज़ रहा है आपके जीवन का, ये अब ख़त्म हो रहा है। जो एक साइकिल रहा है जिसमें आप काफ़ी समय से इसी लूप में आप घूम रहे थे, उससे अब आप बाहर निकल रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत आपके लिए निकल के आया है। रही बात उन लोगों के लिए जिन लोगों की वजह से ये चैलेंजिंग वक्त आपके जीवन में आया, वो अब कहीं ना कहीं एक ऐसे दौर से गुजर रहे, एक ऐसे दौर में मैं कहूँगा कि एंटर कर चुके हैं जहाँ इनको अपने कर्मों की सज़ा मिलनी शुरू हो चुकी है और ये रिग्रेट भी फील करेंगे और कहीं ना कहीं हेल्पलेसनेस फील करेंगे। चाह कर भी ये लाख कोशिश करें, इनकी मदद कोई करने वाला नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आपको नहीं बाकी लोगों को भी परेशान किया है। अपने करीबियों को भी इन्होंने कहीं ना कहीं परेशान किया। तो हर चीज़ का अब जो हिसाब है वो बराबर होते हुए साफ नज़र आ रहा है इनके लिए। यहाँ साफ दिख रहा है दोस्तों कि जो आपने सहा वो एंड होने वाला है अब, और जो उन्होंने किया उसका जो असर है वो अब उन्हीं पर दिखने वाला है और वो वक्त अब शुरू होने वाला है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है अ टाइम फॉर हीलिंग और ये बॉल्समिक मून की एनर्जी है। तो दोस्तों ये जो आखिरी कार्ड है ये बहुत सॉफ्ट है लेकिन बहुत डीप है, क्योंकि ये कहता है कि अब जो टाइम है वो हीलिंग का है। लेट गो करने का वक्त आ चुका है कुछ चीज़ों को, सिचुएशंस को, लोगों को। अपने आपने ना जैसे ये जो लड़ाई थी उसको जैसे जीत लिया है आपने, अब आपको खुद को हील भी करना है। आपके एनिमीज़ की जो एनर्जी है यहाँ मुझे वीक नज़र आ रही है, क्योंकि अब वो उतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं आपके जीवन में, ना ये अब उस पोजीशन में रह गए हैं जिस जिस पोजीशन में कभी ये हुआ करते थे। अपने जो भी इनको ईश्वर ने धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि दिया था उसका उन्होंने गलत उपयोग किया। इसीलिए आज एक ऐसा दिन आ चुका है कि वो खुद चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने जीवन में। दोस्तों यहाँ पे मैं ये भी देख पा रहा हूँ, यहाँ पर एक चीज़ और समझना ही ज़रूरी है, एक बात कि अब ना आपको उनसे नहीं बल्कि अपने अंदर के पुराने दर्द से जैसे बाहर आना है, उसको लेट गो करना है। जो भी बुरा वक्त आपने सहा, जो भी मतलब आपने झेला है, किसी अपने से दूर होना, किसी अपने को खोना या फिर कोई बहुत बड़ा लॉस आपको हुआ हो, तो इन सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो तो देखिए जीवन भर इंसान के ऊपर एक स्कार की तरह तो रहता है, लेकिन उससे बाहर भी निकलना होगा, क्योंकि बहुत अच्छा फ्यूचर आपके लिए आगे वेट कर रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ आप जितना छोड़ेंगे, जितना लेट गो करेंगे, उतना हल्का महसूस करेंगे आप अपने अंदर, और जितना हील करेंगे आप उतना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए आगे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है और अब आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। ये जो दौर है, ये जो फेज़ है, ये आपको सिखा रहा है कि हर बैटल जीतना ज़रूरी नहीं होता है। कुछ चीज़ों को ना छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है, और ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में कुछ कंट्रोल में सब कुछ है। आपकी भी एक सीमा है, एक लिमिट है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो जो हो सकता था वो आपने किया, तो अब वक्त आ चुका है लेट गो करने का, उससे आगे बढ़ने का। दोस्तों ओवरऑल जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ इस पूरे स्प्रेड में, तो मैं एक ही चीज़ समझ पा रहा हूँ कि आपने सच सच में ना कुछ कहा नहीं, आपने कोई ड्रामा नहीं क्रिएट किया बाकियों की तरह, ना ही कोई मतलब जैसे आदत होती है ना कुछ लोगों की, चिल्ला चिल्ला कर अपनी बातें बताना, चिल्ला चिल्ला के दिखावा करना, ये सब आपने नहीं किया। बस आप चुपचाप अपने सही टाइम का इंतज़ार आपने किया, खुद को बदला, खुद को स्ट्रॉन्ग किया, और अब जब आप उठे हो ना, तो आप एक तूफान बनकर जैसे उठे हो, और अब पूरा जो खेल है ये उनकी पकड़ से कहीं ना कहीं बाहर है जो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये आपकी प्लानिंग नहीं, ये आपकी ग्रोथ और यूनिवर्स की टाइमिंग है। और सबसे बड़ी बात कि अब आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही प्रूफ जैसे बन चुके हो इस समय। मैं देखिए आप लोग के लिए यही प्रे करता हूँ ईश्वर से कि वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें, आपके लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करें,
एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। एंड वंस अगेन मैं प्रे करता हूँ ईश्वर से कि खूब सारा धन संपत्ति, खूब अच्छी हेल्थ वेल्थ आप सभी को मिले, और इसी तरीके से आप तरक्की करते रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।